पापा के लिए पक्के घर बनवाऊंगा। मोहन हंसकर जवाब देता, और मैं तेरे घर में टाइल्स लगाऊंगा भाई। उनकी बातें मासूम थी, लेकिन उनमें सपनों का समंदर छिपा था। गर्मी की दोपहरी थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। रघु के पिता बीमार पड़े। तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी 12 साल के रघु पर आ गई। स्कूल जाना मुश्किल हो गया। पेट की भूख और कंधों पर बोझ ने उसके बचपन को निगल लिया। रघु ने ईंट भट्ठे पर काम शुरू किया। दिन भर मिट्टी गूंथता, ईंटें ढोता और शाम को थका हुआ घर लौटता। लेकिन मोहन रोज शाम को उसके घर आता, किताबें खोलकर कहता, रघु, तू थक गया होगा, पर पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी थक जाएगी। रघु धीरे धीरे शब्द पढ़ना सीखता गया। किताबें अब उसके लिए सिर्फ पन्ने नहीं रहीं, बल्कि उम्मीद बन गईं। मोहन को गांव के स्कूल में अच्छा छात्र माना जाता था। अध्यापक भी उसे पसंद करते थे। लेकिन उसके मन में हमेशा यह टीस रहती थी कि उसका दोस्त रघु अब स्कूल नहीं आ पा रहा। एक शाम, जब दोनों खेतों के किनारे बैठे थे, आसमान में लालिमा फैल रही थी। मोहन बोला, रघु, जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो तेरे लिए बड़ा घर बनवाऊंगा। रघु मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बड़ा बन गया तो तेरी माँ को काम नहीं करने दूंगा। दोनों हंस पड़े। वो हंसी सच्ची थी, क्योंकि उसमें दर्द छिपा था, पर उम्मीद भी थी। कुछ साल बीते। अब मोहन हाई स्कूल में था और रघु मजदूरी में निपुण हो चुका था। रघु के हाथों में अब कड़े छाले थे, पर दिल में अब भी वही नर्म दोस्ती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के कस्बे में एक छोटी फैक्ट्री खुली है। मजदूरों की जरूरत थी। रघु ने वहां काम पा लिया। अब उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई। मोहन ने 10वीं कक्षा में टॉप किया। उसका सपना था कि वह शहर जाकर कॉलेज में पढ़े, लेकिन फीस का इंतजाम असंभव था। उसकी माँ बोली, बेटा, पेट के लिए काम जरूरी है, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। मोहन चुप हो गया। अगले दिन रघु उसके घर पहुंचा और बोला,